एक तरफ जहां पूरे देश में कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव भी नजदीक आता जा रहा है, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बेगूसराय में भी पिछले दिनों कांग्रेस नेता सार्जन सिंह के बिगड़े बोल सामने आए हैं, जहां उन्होंने बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बेगूसराय में इस कोरोना संक्रमण के दौरान यहां के सांसद गायब हैं और उन्हें ढूंढने वाले को 10,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। वैसे देखा जाए तो सार्जन सिंह कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं, लेकिन उनकी ये टिप्पणी तब उन पर ही भारी पड़ गई जब बीजेपी के एक छोटे से कार्यकर्ता सह बीजेपी मीडिया प्रभारी सुमित सन्नी ने उनकी इस टिप्पणी को उन्हीं के भाषा में जवाब दिया। आइए जानते हैं कि सुमित सन्नी ने क्या कुछ कहा। देखिए, मेरा इस पे कहना था कि ये जो तथाकथित नेता हैं जो मीडिया में चमकने के लिए आए दिन माननीय केंद्रीय मंत्री और सांसद गिरिराज सिंह जी का नाम लेते रहते हैं, मेरा कहना है कि अभी चुनाव का समय है और चुनाव के समय में जैसे बरसाती मेढक जन्म लेते हैं, उसी तरह अपना नाम कमाने के लिए मीडिया में कुछ भी अनर्गल बयान दे देना उनकी फितरत है। और मैं आपको पूछना चाहता हूं कि बेगूसराय विधानसभा और पूरे बेगूसराय लोकसभा में 7 विधानसभा है, जिसमें कि 5 उनके विधायक हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके कहां विधायक हैं पांचों, और वो क्या काम किए हैं। जो भी नेता ये बयान दिए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप ही के कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, वो वायनाड कितनी बार गए मुझे वो बता दें। अगर वो बता देंगे तो मैं उनको इनाम दूंगा। मेरा कहना है कि गिरिराज सिंह जी कहां पे तत्पर नहीं, ये बता दीजिए। हर पल हर समय वो बेगूसराय की जनता के लिए तत्पर है और हर समय वो चिंतित रहते हैं कि यहाँ के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ पे कोरोना जांच की मशीन लगना हो, चाहे उनके द्वारा मास्क भेजकर बंटवाना हो, सूखा राशन बंटवाना हो, वो सैनिटाइजर बंटवाना हो, मैं बता देता हूँ, ये कहीं पे ये लिखवा के छपवा के ढोल पिटवा के नहीं बताया जाता कि मैं ये काम कर रहा हूँ। उनको उनके द्वारा कार्यकर्ताओं के लिए, यहाँ के जनता के लिए काम किया जा रहा है और हर चीज के लिए किया जा रहा है। वो कोरोना हो या बेगूसराय के विकास की बात हो, पेट्रोकेमिकल हो, वो रोड का बनना हो, हर कुछ हो। और वो हर पल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से, चाहे यहाँ के बेगूसराय के जो भी नेता हैं उनसे बात करते रहते हैं बेगूसराय की हालात पर, और बेगूसराय हालात के लिए वो लगातार चिंतित रहते हैं। और मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आज कोरोना काल के पहले वो ऐसे पहले सांसद थे बिहार में जिन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा आए थे, और वो लगातार हर हफ्ते वो दिल्ली से अपना मंत्रालय का भी काम करते थे और बेगूसराय की जनता के पास भी वो हाजिर रहते थे। कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, जिस कारण से वो नहीं आते हैं, लेकिन वो लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं कि कैसे बेगूसराय में कोरोना को दूर किया जाए, किस तरह से अस्पताल को सुदृढ़ किया जाए, किस तरह से बेगूसराय विकास की ओर अग्रसर हो। अभी आपने देखा होगा कि बछवाड़ा से लेकर पटना तक के लिए रोड सैंक्शन किया गया है। वो किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा करवाया गया, मैं पूछना चाहता हूं। सिर्फ थोथी बयान देने से, सिर्फ चुनावी मौसम में आने से, मीडिया में बनने के लिए, किसी के लिए बयान देने से ये नहीं होता है नेताजी। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे लोकसभा में सभी मंडलों में सेवा भाव किया, मास्क बांटा, सूखा राशन बांटा, और कन्हैया कुमार तो कहाँ है वही जाने, उनके पार्टी के लोग जाने। ना उनके पार्टी के लोग कहीं दिखते हैं, ना वो दिखते हैं। फिर चुनाव आएगा, फिर मौसम के बरसात के मौसम की तरह मेढक आएगा। वही कर रहे हैं कांग्रेस के नेता भी, वही विरोधी ही कर रहे हैं, क्योंकि विरोधियों के पास विकास के नाम पे बात करने के लिए कोई चीज नहीं है। वो विकास के नाम पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि एनडीए सरकार ने देश और राज्य में इतना विकास किया है कि वो सिर्फ थोथी दलील दे सकते हैं। विकास की बात पे वो कहीं से टिक नहीं सकते, इसलिए वो ऐसी हरकत और बात करते हैं। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस के नेतागण बीजेपी पर लगातार हमलावर हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े एवं कद्दावर नेतागण इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इससे एक बात तो सामने आ रही है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए बीजेपी के मीडिया प्रभारी ही भारी पड़ जा रहे हैं। अब देखने की बात यह होगी कि विपक्ष अपनी अगली प्रतिक्रिया किस रूप में देती है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बेगूसराय की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।